अच्छा, अब ना हम सबसे पहले ऑटोकैड की स्टार्टिंग देख लेते हैं। ऑटोकैड जब हम फाइल खोलते हैं उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस करनी है और थ्री डी मॉडलिंग में शिफ्ट होना कैसे है और ड्राफ्टिंग वगैरह में कैसे शिफ्ट होना है। सबसे पहले तो हम एक फ़ाइल यहाँ से खोल लेंगे। ये हमने फ़ाइल ओपन कर ली। अब हम सबसे पहले हमें काम ये करना है, हमें सबसे पहले इसके यूनिट सेलेक्ट करने हैं। तो हम कमांड विंडो में जाके लिखेंगे यूनिट्स, UNITS यूनिट्स लिखेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। UNITS ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इसको इंचेस को हटा के मिलीमीटर्स कर देंगे। मिलीमीटर्स करने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद हम पेज की लिमिट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे LIMITS लिमिट्स लिखेंगे तो कहेंगे सबसे पहले लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर बताओ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0,0। लोअर लेफ्ट कॉमा जो होता है वो 0,0 होता है हमारे पास। उसके बाद वो कहेंगे अपर राइट कॉमा बताओ। तो हमारे पास अपर राइट में पहला होगा 297 क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस में 297 होता है, जो भी हमारे पास शीट प्लानिंग करते हैं A4 में। और फिर हम ले देंगे 210 जो कि वाई एक्सिस में होता है और इसको एंटर दबा देंगे। अब हमारे पास लिमिट सेलेक्ट हो चुकी हुई है। उसके बाद कुछ मेजर चेंजेस हैं वो करनी होंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ से जाके इधर क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन वेट टिक कर देंगे जो कि हुआ पड़ा है। फिर हमने आके यहाँ से लाइन वेट पे क्लिक करके लाइन वेट को ऑन कर देना है 3 लाइन्स को। फिर हमने आना है यहाँ पे इधर आएंगे हम। इधर ये जो हमारे पास है स्नैप सेटिंग्स, इसमें आके हम स्नैप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और स्नैप सेटिंग्स ओपन होने के बाद यहाँ से हम हमारे मैम ने बताई थी कि सारी वैल्यूज़ 5 कर देनी है। इसको भी 5 कर देंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। ओहो, स्नैप सेटिंग्स में आके किधर है, स्नैप सेटिंग्स में आके इसको 5 कर देना, इसको 5 कर देना और मेजर लाइन एवरी को हम 10 कर देंगे और इसको ओके कर देना है। ये करने के बाद हम आएंगे जो एंगल बना हुआ है इधर और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग्स आ जाएगा। इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद विंडो ओपन हो जाएगी एक। इसमें यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना। सिलेक्ट ऑल हुई है तो ठीक है, नहीं है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना और ओके कर देना है। ये काम हो गया। इसके बाद हमारे पास मेजर चीज़ ये है कि अभी जितना भी हम काम कर रहे हैं ये सब है 2D ड्राफ्टिंग, जो कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले लाइन शो कर रहा है, फिर पॉली लाइन, सर्कल, आर्क वगैरह। ये जो भी हमने 2D पे काम करने होते हैं वो होता है शीट प्लानिंग वगैरह और जितने भी हमने 2D व्यूज़ ड्रॉ करने होंगे। तो इसमें तो बताइए हमारे पास सबसे पहले लाइन होती है, पॉली लाइन का हम कभी यूज़ नहीं करते 2D वगैरह में। सर्कल है, सर्कल में हमारे पास रेडियस वगैरह और ये सब है। आर्क है, आर्क किस तरह ड्रॉ करनी है 3 पॉइंट्स के ज़रिए, स्टार्ट सेंटर से स्टार्ट रेडियस के ज़रिए। और इसमें फिर ये बीच में आ जाते हैं मूव की कमांड, कॉपी की कमांड, स्केच की कमांड, मिरर मिरर को पता ही होगा, स्केल करना, बड़ा छोटा करना। ये ट्रिम की कमांड भी पता ही होगा, ट्रिम होता है हमने किसी भी लाइन को, हमने कोई भी लाइन लगाई हुई है तो हम उसको ट्रिम कर सकते हैं उसका एक्स्ट्रा पार्ट। ये हमारे पास होती है फिलेट की कमांड जो कि हमें 2 लाइन्स को आपस में बीच में कर्व लगाने के लिए होती है। वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम इसको इस तरह करते हैं कि हम दोनों के दरमियान मतलब 2 लाइन्स हैं, एक इस तरह लाइन लगी हुई है, एक इस तरह लाइन लगी हुई है। एक मिनट थोड़ा बता देता हूँ। एक इस तरह लाइन लगी हुई है, एक इस तरह लाइन लगी हुई है, तो हम इन दोनों के दरमियान कर्व बनाने के लिए फिलेट की कमांड यूज़ करते हैं इस लाइन को। जिस तरह अब ये है तो हम इन दोनों के दरमियान फिलेट लगा सकते हैं। तो अच्छा, तो ये तो वो पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। काफ़ी लोग पूछे थे टेक्स्ट की जुगाड़ वगैरह या फिर टेक्स्ट किस तरह करना है। तो इसमें हम हमारे पास एक होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट, एक होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। हम इसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट के बजाय। जहाँ पे हम करना चाहें उसमें फ़ायदा ये होता है कि हम सबसे पहले तो सारे एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, कितने एरिया में कितने एरिया के दरमियान लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बीच में इसको छोड़ते हैं जब तो यहाँ से हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास जो मल्टी लाइन का जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है वो पूरा एक बॉर्डर बन जाएगा और उसी के अंदर सब कुछ लिखा जाएगा। अब हमारे पास ये लिखने वाली कमांड ऑन हो चुकी हुई है, जिसमें विंडो ऑन हो चुकी हुई है, जिसमें हम जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे पूरा एक एडिटर खुल चुका हुआ है जो कि जिसका वर्ड एडिटर होता है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट को लिखता हूँ मोहम्मद, MUHAMMAD। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा ऊपर विंडो ओपन हुई है जिसमें हम ये वर्ड कितना कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, मिडल में करेंगे तो वो मिडल में जाकर लिखना शुरू कर देगा।
राइट टू लेफ्ट, या फिर हम करना चाहते हैं जो मर्जी करना चाहते हैं, यहाँ से हम उसको चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग डाल सकते हैं, बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं, पूरा वर्ड की कमांड यूज़ हो जाती है, वर्ड की कमांड ओपन हो जाती है। जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, टॉप सेंटर। हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर होगा मिडल सेंटर। मिडल सेंटर से क्या होता है, वो उसको हमेशा बीच में ले जाता है, और यहाँ से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह, एरियल फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हम जो मर्जी फ़ॉन्ट यहाँ पे लोड करवा सकते हैं, और ये सारे फ़ॉन्ट्स आ गए। और यहाँ पे हमारे पास साइज़ होता है, एनोटेशन हमारे पास साइज़ होता है, साइज़ को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो कि हमारा काम था टेक्स्ट में करना। तो जैसे अब यहाँ पे 0.2 है, तो मैं 0.3 कर दूंगा, तो ये थोड़ा बड़ा साइज़ हो जाएगा। इस तरह हम इसको बड़ा साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारे साइज़ेस वगैरह आ चुके हैं। तो यहाँ मतलब सारी विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें सारी सेटिंग्स आ जाती हैं जो हम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उससे करें। उसके बाद हम क्लोज टेक्स्ट एडिटर कर देंगे, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह ये लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको चेंज करना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये उसकी मिडल लाइन है, जहाँ पे रखेंगे इसको, ये मिडल में ही रहेगा। जहाँ पे भी रखेंगे इसको, ये मिडल में ही रहेगा, और इसको डबल क्लिक करके हम दोबारा इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो बजाय सिंगल लाइन टेक्स्ट के हम यहाँ टेक्स्ट के नीचे जाके मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसमें हमारे पास सारे एडिटिंग टूल्स वगैरह आ जाते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, ये वाली विंडो आ जाती है। अच्छा, ये तो क्लोजिंग टाइप हो गया। इसके बाद हमारी ये वाली विंडो आ जाती है, जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये बाय लेयर, इसको हम बाय लेयर रखते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी लाइन का। अब फर्स्ट को मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, फर्स्ट करो मैंने ना ये लाइन ड्रॉ की है, तो अब एक सेकेंड, ये लाइन आ गई। अब इसका फर्स्ट करो मुझे कलर चेंज करना है, कोई भी चीज़ चेंज करनी है, तो वो हम यहीं से करते हैं, इसी जगह से। ये लाइन पकड़ी, यहाँ से इसका कलर रेड कर दिया। फिर इसके बाद बाय लेयर में आके इसका साइज़ मोटा करना है, तो हम वो मोटा छोटा कर सकते हैं। हम ज़्यादातर 0.35 यूज़ करते हैं, जो मैम ने बताया हुआ है। 0.35 यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रॉ करने के लिए, फिर 0.50। तो हम अभी फिर इसको 0.50 कर देता हूँ, और फिर बाय लेयर में जाके हम यहाँ से डिफरेंट तरह की लाइन्स यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूस लाइन्स ये वो। और लाइन्स हमने यहाँ से ऐड करनी होती है, तो हम यहाँ पे अदर्स में जाते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं लोड में, और यहाँ पे जाके फिर हम ढूंढ लेते हैं सेंटर लाइन, जो हमने सेंटर के लिए यूज़ करनी होती है। जिस तरह ये सेंटर लाइन आ गई, ओके, और यहाँ से ओके कर देते हैं, यहाँ पे सेंटर लाइन भी आ जाएगी। यहाँ पे सेंटर लाइन आ गई। फिर इस तरह अदर में जाना है, लोड में जाना है, और यहाँ पे जाके हम ढूंढ लेंगे दूसरी थी हिडन लाइन। ये आ गई हिडन लाइन, और इसको हमने ओके कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास हिडन लाइन भी आ गई है। तब हम इसको कोई भी लाइन बना सकते हैं, सेंटर लाइन बनानी है या फिर हिडन लाइन बनानी है, तो वो भी हम बना सकते हैं। जिस तरह ये बन गई सेंटर लाइन, ये बन गई हिडन लाइन। तो ये इस तरह वर्क करती है। हिडन लाइन हमेशा बारीक होती है, तो हम इसको बारीक भी कर लेते हैं। अभी 0.25 होती है हिडन लाइन, तो ये आ गई हिडन लाइन। तो ये सब था मेजर, थोड़ा बहुत उसके लिए 2D मॉडलिंग के लिए, 2D के लिए ड्राफ्टिंग वगैरह के लिए इसमें हम पूरी शीट बनाते हैं। शीट बनाने का ये सीन है कि स्टार्ट करना है हमने अगर शीट बनाने के लिए, तो हम पहले तो इसके लिए सेटिंग कर लेते हैं, 0.35 सेलेक्ट कर लेते हैं ये, और बाय लेयर, और लाइन पकड़ी, और हम लाइन के लिए हम लिखेंगे 0,0, तो ये 0,0 से शुरू कर देगा। उसके बाद हमने लाना क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे @, फिर हम लिखेंगे जितना भी हमारे पास है 297 है, और फिर शिफ्ट और ये एंगल वाला बटन दबाएंगे, और फिर लिख देंगे 0 डिग्री, तो वो उस एंगल पे वो बना देगा। फिर हम लिखेंगे @210 शिफ्ट एंगल 90 डिग्री, फिर @297 एंगल 180 डिग्री, और फिर यहाँ पे हम क्या चला गया, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे 210 @210 एंगल 270। तो हमेशा हमारे पास शीट प्लानिंग हो जाएगी। इसके अंदर हम शीट प्लानिंग भी कर लेंगे। तो शीट प्लानिंग के दूसरी लाइन पकड़ने के लिए हम ये 6,6 पकड़ेंगे, और फिर यहाँ से इस तरह दोबारा सेम वे में सारी ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, और आगे आएगा सबको आता ही होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये 3D मॉडलिंग में किस तरह शिफ्ट होना है। तो उसके लिए सेटिंग्स का बटन है, यहाँ पे जाके ये 3D मॉडलिंग आ जाएगा। अब हम आ चुके हैं 3D मॉडलिंग में। 3D मॉडलिंग में हमारे पास ऊपर वाला सारा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जिस तरह अब ये ऊपर हमारे पास बजाय लाइन के सबसे पहले नंबर पे बॉक्स आ चुका हुआ है।
बॉक्स है, सिलेंडर है, कौन है, स्फीयर है, सब कुछ है। यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूड वगैरह की ऑप्शन आ चुकी हुई है, लोफ्ट वगैरह की आ चुकी हुई है। यहाँ पे हमारे पास सारी पॉली लाइन है, पॉली लाइन जो कि हम यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पे कटिंग और ट्रिम वगैरह तो वो सब वैसे ही है, फिलेट वगैरह। और यहाँ पे हमारे पास 2D फ्रेम, अच्छा यहाँ पे टोटल फ्रेम है। हम 2D वायर फ्रेम यूज़ करते हैं ड्रॉ करने के लिए, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं उसको देखने के लिए। और फिर यहाँ पे हम अनस्केप्ड व्यू में हम जाके एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में जाके उसको देखते हैं किस तरह बना हुआ है। स्टार्ट हम करते हैं किसी भी एक साइड के व्यू से। अगर हमने 2D इमेज कोई भी 2D हमने व्यू कोई भी बनाना तो हम किसी एक साइड से, फर्स्ट करो हम फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये फ्रंट लाए, अब हमारे पास फ्रंट आ चुका हुआ है। हम 2D वायर फ्रेम रखते हैं और उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट ड्रॉ करते हैं।